हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोग के लिए जो हमारी टैली की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और टैली की सीरीज के अंदर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लेजर कैसे बनाते हैं और लेजर में ग्रुप का क्या यूज होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेजर और ग्रुप क्या होते हैं। अगर मेरे भाई या मेरी बहनें या मेरे बहुत सारे दोस्त यार, जिन्होंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जिनको जिनका जो बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स का नहीं है, हो सकता है वो साइंस स्ट्रीम के हो या आर्ट्स के हो, या हो सकता है वो उतनी उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, 10th के बाद वो चाहते कहीं जॉब मिल जाए, तो वो टैली उनको समझ में नहीं आता कि टैली में ग्रुप क्या होते हैं। क्योंकि ग्रुप सारा जो होता है वो एसेट हमारे जो अकाउंट्स है उनके बेसिस पे बनाया जाता है। तो मैं बेसिक अकाउंट्स के लेक्चर को भी यहाँ पे अपलोड करूँगा गाइज, जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। उन वीडियोस को वापस से आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग की यहाँ पे मदद हो पाए, जो मेरे ऐसे दोस्त यार है जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है उनके लिए। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं कि आगे की आज की इस वीडियो में मैं क्या आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको वाउचर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि हमने सबसे पहले क्या करा, कंपनी को बनाया। फिर उस कंपनी को बनाने के बाद हमने उसके अंदर उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन करे। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमने उनके अंदर बनाया है लेजर। ठीक है, लेजर को बनाने के लिए चाहिए था ग्रुप, तो थोड़ा हमने ग्रुप को भी सीखा था। ग्रुप की मैं चर्चा बाद में करूंगा डिटेल में। ठीक है, अभी बस जो जितना सिखाया बस उतना ही। इसके बाद अब जो भी हम लेन देन बिजनेस के अंदर कर रहे हैं, उन बिजनेस के लेन देन को, चाहे हम माल को खरीद रहे हैं परचेज कर रहे हैं, या हम माल को बेच रहे हैं सेल कर रहे हैं, कोई खर्चा कर रहे हैं, या कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं, या किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी से पैसा ले रहे हैं, गुड्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह कर रहे हैं, गुड्स का मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस के अंदर, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, उन लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए टैली के अंदर वाउचर बनाए गए गाइस। क्या बनाए गए? वाउचर। तो वाउचर क्या है? वाउचर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे इन टैली। ठीक है, टैली ईआरपी बोल लो, टैली प्राइम बोल लो, कुछ भी। ठीक है, जनरली जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो वाउचर के बेसिस पर ही काम करते हैं, बट हर जगह उनका नाम सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग रखा जाता है। जरूरी नहीं है वाउचर ही बोला जाता, बट जनरली वाउचर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे आपको सेल के लिए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने तो उसका वाउचर होगा, आपने गुड्स खरीदा परचेज के लिए वाउचर होगा, आपने माल खरीदा रिटर्न कर दिया तो उसके लिए वाउचर होगा, आपने किसी को माल बेचा उसने रिटर्न कर दिया उसके लिए वाउचर होगा, आपने कैश में कोई खर्चा करा या बैंक के थ्रू तो उसका वाउचर होगा, या आपके पास पैसा आया तो उसका वाउचर होगा। जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके पीछे आपका कहीं ना कोई मोटिव होता है, रिकॉर्डिंग। तो उसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो उसके लिए टैली में बनाया गया है वाउचर। ठीक है, तो देखते कितने तरह के वाउचर टैली के अंदर होते हैं। तो जैसे ही आप टैली को ओपन करेंगे तो आपकी कंपनी के बाहर गेटवे ऑफ टैली के अंदर गाइस, यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहला मास्टर्स। मास्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था लेजर क्रिएट करना। ठीक है, और ग्रुप, वो चीजें सीखने के बाद अब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो दूसरा हेड आपको दिख रहा है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन्स के अंदर आता है वाउचर और डे बुक। वाउचर और डे बुक क्या करते हैं? वाउचर के अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है उसको हम देख सकते हैं डे बुक के अंदर जाके, कि कौन से डेट पे कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है, कौन से वाउचर के अंदर रिकॉर्ड हुई है, किस अमाउंट में रिकॉर्ड हुई है। तो डे बुक क्या है? डे बुक आपके जो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड करा है उसकी पूरी समरी आती है डे बुक के अंदर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं वाउचर की। तो जैसे ही मैं वाउचर पे क्लिक करूंगा, देखिए आपको एक शॉर्टकट भी दिखेगा। जैसे यहाँ पे क्रिएट में सी हाईलाइट है, ऑल्टर में ए हाईलाइट है, चार्ट में एच। तो अगर आप इन पे क्लिक कर देंगे ना, या इन बटन्स को कीबोर्ड से दबा देंगे तो वो डायरेक्टली खुल जाएगा। ठीक है, तो वाउचर पे अगर मैं वी दबा दूंगा तो डायरेक्ट वाउचर खुल जाएगा, देखिए। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते, ठीक है, आप नहीं चाहते डायरेक्ट खोलना, तो आप उस पर जाके एंटर भी मार सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने वाउचर को यहाँ पे खोल दिया। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा यहाँ पे बड़े अच्छे से वाउचर्स को। ठीक, ठीक है सर, आ गया। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है? पेमेंट लिखा हुआ है। ऊपर लिखा है ना अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन, इधर लिखा है पेमेंट। तो ये पेमेंट आ गया, और इधर आप देखेंगे आपके पास
F4 में लिखा हुआ है कॉन्ट्रा, F5 यहाँ पे क्या है, F5 हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो वाउचर खुला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट खुला हुआ है, तो इसलिए ये हाईलाइट नहीं हो रहा, तो F5 पेमेंट था। F6 क्या है, रिसीट। F7 क्या है, जर्नल। F8 क्या है, सेल्स। F9 क्या, परचेज। और F10 में है अदर वाउचर। तो अदर वाउचर के अंदर हम यहाँ पे F10 में जाकर देख सकते हैं कि अदर वाउचर का क्या मतलब है। ठीक है, अगर आपको कोई अदर वाउचर क्रिएट करना है, वाउचर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, बाय डिफॉल्ट वाउचर्स है। अगर मेरे को वाउचर्स मेरे बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ अलग वाउचर बनाना है तो आई कैन मेक देम, ये याद रखना आप। ठीक है, तो जनरली जो यही वाउचर जनरली यूज होते हैं एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, बट ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई भी करता है। तो पहले बात करते हैं हम कॉन्ट्रा वाउचर की। सबसे पहले याद रखिएगा F4, F4 इसका शॉर्टकट की है। आप F4 दबाएंगे तो डायरेक्टली क्या खुल जाएगा, आपका कॉन्ट्रा वाउचर खुल जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही F4 दबाएंगे तो क्या खुल जाएगा, कॉन्ट्रा वाउचर। देखिए अब ये खुलेगा। अब F5 दबाएंगे तो आपका पेमेंट खुल जाएगा। आप F6 दबाएंगे तो आपका रिसीट खुल जाएगा। आप F7 दबाएंगे तो आपका जर्नल खुल जाएगा। आप F8 करेंगे तो आपका खुल जाएगा सेल्स वाउचर। ठीक है, F9 करेंगे तो आपका परचेज खुल जाएगा। F10 करेंगे तो आपके अदर वाउचर्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो बात करते हैं पहले कॉन्ट्रा वाउचर की। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, देखिए बिजनेस में ना बहुत सारे तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो जनरली हमारे पास अगर कैश आता है, या तो कैश में आएगा या चेक के थ्रू आएगा। मतलब कैश और बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करे, जैसे हमने बैंक में पैसा जमा करा या फिर बैंक से पैसे निकाले। ठीक है, या किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में मैंने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे। पैसा बैंक में जमा करना या बैंक से पैसा निकालना, या मेरे एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा जमा करना, ये 3 तरह की ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर आती है। ये कॉन्ट्रा वाउचर में ये 3 तरह के ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास 1 लाख का सेल, किसी कस्टमर ने 1 लाख रुपए आपको कैश में दिया, अब वो कैश उठा के आप बैंक में जमा कर रहे हो, जमा करोगे, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। इसी तरीके से अगर आपको पैसे की जरूरत है और आप पैसा बैंक से निकालते हो, तो उसकी एंट्री भी हम कहाँ पे करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में। या मान लो मेरे पास एक SBI का बैंक है और एक मेरे पास PNB का बैंक है, तो मैंने SBI से PNB में पैसा डाला, तो ये भी मैं किस में रिकॉर्ड करूंगा, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कॉन्ट्रा क्या होता है। इसी तरीके से मेरे होते हैं पेमेंट वाउचर, F5। अगर मैं किसी पार्टी को पे करता हूँ या किसी को भी पैसा पे करता हूँ, तो वो सारा का सारा पेमेंट वाउचर में आएगा। चाहे मैं मान लो रेंट पे कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा हूँ, राम को मैंने पे करा, श्याम को पे करा। ठीक है, कोई भी तरह का पेमेंट, खर्चा हो, ठीक है, या किसी को देना हो, सारा का सारा पेमेंट किस में आएगा, पेमेंट वाउचर में। इसके बाद हम बात करते हैं रिसीट वाउचर। अब रिसीट वाउचर क्या होती है, रिसीट वाउचर का मतलब है कि हमारे पास पैसा आया, या तो किसी ने मेरे को पैसा दिया, मान लो श्याम ने मेरे को पैसे दिए, चाहे कैश में चाहे बैंक में। पेमेंट और रिसीट में, चाहे मैं कैश में खर्चा करूं चाहे मैं बैंक में खर्चा करूं, पेमेंट वाउचर में जाएगा। इसी तरीके से चाहे मेरे को कैश में पैसा मिले या मेरे को बैंक में पैसा मिले, वो किस में आएगा, रिसीट वाउचर के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं F8, F7 की बाद में बात करूंगा मैं। F8 क्या है, सेल। अगर मैंने माल को बेचा है, मैंने क्या करा है, माल को बेचा है। ठीक है, चाहे मैं माल को बेचूं कैश में या मैं उसको उधार पे बेचूं, ठीक है, उसको मेरे को रिकॉर्ड करना होगा सेल्स वाउचर के अंदर। किसके अंदर, सेल वाउचर में। क्योंकि सेल वाउचर बनाया ही गया है कि आपका कोई भी सेल हो, आप सेल्स वाउचर के अंदर उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो सेल वाउचर के अंदर क्या आएगा, गुड्स। गुड्स आपको पता है जिसका आप बिजनेस करते हो उसको बेचना, चाहे कैश में चाहे बैंक में चाहे उधार पे, आप उसको सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, इसी तरीके से है परचेज वाउचर, F9। तो F9 क्या बताता है कि अगर आपने कैश में माल खरीदा है, उधार पे खरीदा है, चेक के थ्रू खरीदा है, आपने माल खरीदा है, आपने गुड्स खरीदा है, तो आप परचेज वाउचर में उसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम माल खरीदते हैं रिटर्न कर देते हैं,
ठीक है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जिसकी हम बात करते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया नहीं, आइडिया तो मैं डिटेल में बता दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा, बता दूंगा। चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा। जैसे हमने माल खरीदा, तो हमने क्या करा, परचेज करा, फिर मेरे को पसंद नहीं आई तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया, तो इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। मैंने खरीदा, बाहर चला गया, वापस से दे दिया, तो रिटर्न आउट, बाहर चला गया, रिटर्न आउटवर्ड, जिसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, वो अदर वाउचर में आएगा। या मैंने किसी को माल बेचा, कस्टमर ने मेरे को वापस कर दिया, तो रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड क्या है, सेल रिटर्न। ठीक है, वो भी बनते हैं। तो इस तरीके से बिल्स पेबल, ठीक है, बी आर, अदर अदर तरह के वाउचर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अकॉर्डिंग, तो वो बनाती है। ठीक है, तो जनरली हमारे पास यही होते हैं 3 3 6 7 तरह के वाउचर्स। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट वाउचर है जर्नल वाउचर, जो इन हमारे पास 5 तरह के वाउचर में नहीं आते, मतलब ना कॉन्ट्रा है, ना पेमेंट है, ना रिसीट है, ना सेल है, ना परचेज है। तो वो कहाँ जाएगा, जर्नल वाउचर में। क्या चीज़ जाएगी जर्नल वाउचर में, मान लो मेरे को रेंट पे करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब अभी तक मैंने पे नहीं करा है, तो पे नहीं करा तो पेमेंट में तो जाओगे या नहीं, क्योंकि पेमेंट में तो जाएगा नहीं, वो मेरा कॉन्ट्रा है नहीं, पैसा आया नहीं है, रिसीट भी नहीं है, सेल भी नहीं करा, परचेज भी नहीं करा, तो कहाँ जाएगा, जर्नल वाउचर में। तो जनरल वाउचर में हमेशा याद रखना वो एंट्री जाएगी जो इन पांचों में नहीं आएगी, ना वो कॉन्ट्रा होगी, ना पेमेंट होगी, ना रिसीट होगी, ना सेल होगा, ना परचेज होगा, तो कहाँ जाएगा, जर्नल में। जैसे मैं एसेट पे लगाता हूँ डेप्रिसिएशन, तो कहाँ जाएगा, जर्नल में। ठीक है, एक्रूड इनकम है, कहाँ जाएगा, जर्नल में। स्टॉक ट्रांसफर कहाँ जाएगा, वैसे तो उसके अलग वाउचर होते हैं, बट अभी के लिए जर्नल वाउचर में, मतलब जो कहीं नहीं आएगा वो कहाँ जाएगा, जर्नल में। तो ये हमारे पास 6 तरह के जनरली बाय डिफॉल्ट वाउचर्स होते हैं, और एक सातवां होता है जो अदर वाउचर है। तो आपको ध्यान रखना है F4, देखिए 4 में क्या है, कॉन्ट्रा, 5 में क्या है, पेमेंट, 6 में क्या है, रिसीट, 7 में क्या है, जर्नल, 8 में क्या है, सेल, 9 में क्या है, परचेज, और 10 में क्या है, अदर। तो ये वाउचर्स आपको ध्यान रखने की, बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी ट्रांजेक्शन कौन से वाउचर में जाएंगी वो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि मान लीजिए मैंने, राम ने मेरे को 1 लाख रुपए दिए बैंक के थ्रू, तो बताइए कौन से वाउचर में जाएगा, सर पैसा मिला है तो कहाँ जाएगा, रिसीट वाउचर में। क्लियर दोस्तों, यस। इसी तरीके से मैंने क्या करा, मिस्टर राजू को, जो मेरा ड्राइवर है, उसको 5,000 रुपये सैलरी दी। ठीक है, तो राजू को मैंने पैसा पे करा, तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, पेमेंट करा तो पेमेंट वाउचर में, F5 में। ठीक है, मेरे पास 3 बैंक थे, एक HDFC है, एक मेरे पास है एक्सिस बैंक है, और एक ICICI बैंक है। तो HDFC से मैंने एक्सिस में पैसा ट्रांसफर करा, तो वो कहाँ जाएगा, सर ट्रांसफर करा एक अकाउंट से दूसरे, कॉन्ट्रा, F4 में। लेकिन मैंने क्या करा ना, ICICI से मैंने 5,000 रुपये निकाले हैं कैश में, तो सर आपने कैश में पैसा निकाला तो ये भी कॉन्ट्रा में जाएगा। ठीक है, और मैंने क्या करा, एक्सिस बैंक में 1 लाख रुपए जमा कर दिए कैश, सर पैसा जमा करा है, ये भी बैंक में जाएगा। जहाँ कैश और बैंक दोनों एक साथ होगा, वहाँ वो एंट्री कहलाती है कॉन्ट्रा। ठीक है, पैसा जमा करना, पैसा निकालना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो ये कॉन्ट्रा है, तो ये कहाँ जाएगा, F4 में। ठीक है, समझ में आ गया, यस। मैंने ना माल बेचा है, मेरा मोबाइल का बिजनेस है, और मैंने मोबाइल, आज मैंने 2 पीस मोबाइल बेचे दिए, और उनसे मैंने पैसा कमाया, तो ये मेरी सेल है, तो सेल कहाँ जाएगा, F8 में। और मेरे को ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर आ रहे थे, तो मैंने को सामने वाले डीलर से पहले खरीदना भी पड़ेगा, तभी मैं बेच सकता हूँ। तो मैंने 10 पीस आज मोबाइल खरीदा भी है, तो सर मैंने क्योंकि गुड्स खरीदा है, तो कहाँ जाएगा, F9 में। तो आई होप आपको वाउचर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो लेकर नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा थोड़ा लैपटॉप भी ख़राब हो गया था, मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा था, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो बहुत सारे इश्यूज़ हो गए। तो बीच में त्यौहार भी था, दिवाली थी, छठ पूजा थी, भैया दूज, बहुत सारे फेस्टिवल आ गए थे, जिसकी वजह से इतना बिजी हो गया कि और टाइम का पता ही नहीं चला, और मैं आप लोग के लिए वीडियो नहीं लेके आ पाया। डेफिनेटली दोस्तों, वीडियो आप लोगों का सपोर्ट है, चैनल को प्यार देने के लिए मैं डेफिनेटली आप लोग के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा, और आप लोग की हेल्प करता रहूँगा। मेरे को भी सपोर्ट कीजिए, आई नीड अ सपोर्ट, क्योंकि मेरे को आपकी मदद करके अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियो यूट्यूब पे बनाता हूँ। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।